देखना शुरू कर चुके होंगे कि 2024 के लिए माहौल सेट होना तैयार हो चुका है। आप देख रहे हैं कि विपक्षी खेमे को एक मुद्दा मिल गया है रेसलिंग वाला, जिसमें ये बताया जा रहा है कि भैया देश की बेटियां जो देश की पहलवान हैं वो इंसाफ की बार बार गुहार कर रही है, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार का भी अपना पक्ष है, ब्रिजभूषण का भी अपना पक्ष है। वो ये कह रहे हैं कि जब तक पूरी निष्पक्ष तरीके से जांच नहीं होगा मैं अपने आप को दोषी करार दूं। तो इस पे सबने अपना अपना एक गुट जो है सबने बांट लिया है, विपक्षी खेमों ने सब की सब। आप ये कहिए राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। आपको अगर मैं एक इंसिडेंट बताऊं तो याद होगा कि गोंडा के सांसद ने कहा था ब्रिजभूषण ने कि भैया हम राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। तो शायद उस बात का भी खीस, तो अपना खीस लोग जो है वो इस मामले के आड़ में निकालने का प्रयास कर रहे हैं। हम आएंगे जनता के बीच में, उनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि इस बार 2024 की जो बिसात बिछी है ये किसके लिए देखते हैं, ये अपना कीमती वोट किसको देना चाहते हैं। भाई साहब पहले तैयार हुए तो भाई साहब से बात करते हैं। नाम क्या हुआ? मेरा नाम विवेको प्रसाद कर्ण है। कहाँ से आए हैं? जमशेदपुर, झारखंड। झारखंड से आए हैं। तो ये देश की बेटियां भैया इंसाफ मांग रही हैं, तो आप इंसाफ का क्या देख रहे हैं इस मुद्दे पर? किस मामले में बात करना है? कुश्ती वाले मामले में मैं बात। कुश्ती वाले मामले में देखिए, कुश्ती वाले मामले में उनके पास काफ़ी सारा कोर्ट का रास्ता खुला हुआ है ना। वो उसको अपना करके नहीं यहाँ प्रोटेस्ट कर रही हैं। गंगा जो वो देश के लिए जो गौरवान्वित करने वाला जो पल था, जिसमें वो गोल्ड मेडल जो जीत के लाए हैं रेसलर्स, वो मतलब राजनीति में आना चाहते हैं तो खुल के राजनीति में आए। राजनीति में उनको जीत भी मिलेगा, लेकिन ये क्या विपक्ष के बहकावे में आकर के इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं। आप सरकार के हैं क्या? नहीं, सरकार बीजेपी के हैं क्या? है। सरकार बीजेपी मोदी कार्यकर्ता है? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है, आम आदमी है। तो आप मतलब आपको लग रहा है कि ये लड़कियों की तरफ से ढकोसला किया जा रहा है? हाँ जी। आपको ये लगता है? नहीं, ढकोसला ही किया जा रहा है। ऐसा क्या है जो कानून से नहीं मिल सकता है? मोदी राज में ऐसा क्या है जो नहीं मिल सकता है? आप इतना मतलब आंदोलन क्यों करती है? या तो राजनीतिक पार्टियां बनाने का इच्छा लेके चल रही होंगी हरियाणा में, या फिर किसी न किसी पार्टी में आप सीट चाहती होंगी, इसी कारण से आप राजनीति कर रही हैं। मतलब आप कह रही हैं कि ये पार्टियां बनाने का सोच रहे हैं। चलिए और भी लोगों से बाबा बात नहीं करेंगे, आप बात करेंगे। अपना नाम बताइए पहले। मेरा नाम सोनू कुमार। सोनू कुमार कहाँ से है? यहीं दिल्ली से। दिल्ली से ही। ये देख रहे हैं दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है, देश की बेटियां इंसाफ मांग रही हैं। तमाशा। आप तमाशा कहेंगे? आप कह रहे हैं प्रोटेस्ट। हाँ। सबसे बड़ा अगर इसमें कोई जुर्म अगर कोई कर रहा है तो वो मीडिया पत्रकार, वो यूट्यूबर्स जो वेंटिलेटर पर थे, जिनको कोई दर्शक नहीं थे, जिनको कोई। सुनो भाई साहब, पहली बात नहीं खत्म हो जाने दीजिए। ये आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा, आप क्वेश्चन बताइए ना। इधर माइक कीजिए, फिर नहीं, मैं बताता हूँ। आप ऐसे नहीं बात करेंगे ना। आप भी नहीं कर सकते। मैंने आपसे पूछा, या तो बात खत्म हो जाने दीजिए। खत्म? ये मीडिया उठा क्या? आप सिंपल बताइए ना। प्रोटेस्ट आप सही मानते हैं गलत मानते हैं? सिंपल। या तो हाँ या ना में सिंपल बताइए ना। किन्हीं बातों का जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। हर एक बात का जवाब लड़ने आए हैं मुझसे? अगर मेरे टोन ऐसी बात कर, लड़ने आए हैं भाई साहब? लड़ने आए हैं? हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। ठीक, तो विस्तार से बताइए। सुन तो रही हूँ अंकल जी। हाँ, ये मीडिया पे बड़ा गुस्सा यहाँ पे लोग नजर आते हैं भाई साहब, पता नहीं क्यों, मुझे इसका नहीं पता। आप अपनी बात, अब क्या पहले मुझे देखे हैं कभी? देखा है? देखा कभी? नहीं, मैंने भी नहीं देखा। मैं तो आपसे लड़ी नहीं रही हूँ, आप तो मुझसे लड़ने लगे। मीडिया, यूट्यूबर, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। चलिए मुद्दे पे आते हैं। हाँ, मुद्दे पे आप आ जाइए। जो जंतर मंतर पर चल रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं है? ये पूरा वहाँ पे जंतर मंतर, जितने भी वहाँ कई प्रकार के टिकैत पैदा हो गए हैं, कई प्रकार के टिकैत वहाँ पैदा हो गए हैं, कई प्रकार के वहाँ राजनीति वहाँ पैदा हो गई है, कई प्रकार के लोग वहाँ पहुँच गए हैं कि ये क्या हो रहा है, देश में बेटी बड़े खतरे में हो गई हैं। आरोप लग गया। ब्रजभूषण वहाँ छाती ठोक के कह रहा है कि अगर है तो सबूत लाइए। बेटियाँ कह रही हैं कि इन्होंने हमें 12 साल पहले छेड़ा था, 12 साल पहले छेड़ा था। तो इतनी मेहनत कर रही हैं ताकि विपक्षी खेमे भी उनके साथ आ गए हैं कि भैया कुछ 2-4 वोट आप लोग दे दीजिएगा। आपको तो पूरा नाटक। जो खेमे पहले आए थे, मैं तो एक जगह चाय पी रहा था, चाय पे 2-4 बुजुर्ग बोलने लगे कि ये अब कौन सी ऐसी फसल है जिसकी मांग दोगुना करने के लिए ये किसान आंदोलन दोबारा चालू हो गया। मैंने कहा किसान आंदोलन नहीं चल रहा है, बेटियां बैठी हुई हैं, पहलवान, पूरा भारत चिल्लाने लगा हुआ है। अब इसमें जो इन बेटियों के, जो पहलवानों के पक्ष में जो वकील हैं, ये कहाँ मुंह में च्युइंगम धर के बैठे हुए हैं? पूरा देश जज बन चुका है, पूरे देश की जनता जज बन गई है। उठा के उन्होंने फैसले भी सुना दिए हैं कि वो आरोपी है, इसको फांसी लगा दो।
संविधान कानून कोई चीज है या नहीं है? मतलब आपका मानना है कि निष्पक्ष जांच हो जाना चाहिए, तब तक चुप रहना चाहिए। दूसरी बात, उन बेटियों को भरोसा किस पे है? सबसे पहले तो ये बताओ ना, उनको भरोसा किस पे है? राहुल गांधी पे, कांग्रेस पे, सब किसी पे नहीं है, किसी पे नहीं है। उन्होंने खुद कहा है हमें पंचायतों पर भरोसा है, तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बेकार है, हाई कोर्ट बेकार है, तीसरी कोर्ट बेकार है, इतने जजों को तनख्वाह मिल रही है, ये सब बेकार है। ये बात आप पहलवान जो वहाँ पे देश में बेटियां बैठी हुई हैं, उनको ये बात सुननी चाहिए कि माहौल जो है वो ये सेट हो रहा है। पब्लिक कह रही है कि आप जो है पहले इंतजार कीजिए जांच का, यही कह रहे हैं ना भाई बिल्कुल। साहब? कोई मीडिया वहाँ पर जंतर मंतर पर जाके, बहुत सारी मीडिया है वहाँ पे, बहुत सारी हैं, और उनका तमाशा चल रहा है ताबड़तोड़। जो बढ़िया बढ़िया बोल रहा है लगे हैं सबके मुंह पे माइक, जो मोदी को गालियाँ दे रहा है सबके मुंह पे माइक लगे हुए हैं। अरे मूर्खों, ये पूछो बीजेपी या मोदी थोड़ी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, और जो उनके वकील कहाँ मर गए हैं? ये वकील कौन से बिल में चुभे हुए हैं? और कपिल सिब्बल ट्वीट कर रहा है। अरे कपिल सिब्बल पैसे लेने से पहले ट्वीट करता, क्या तेरे बस की नहीं है? अपराधी को अपराध की वहाँ तक पहुँचाने तेरे बस की नहीं है। और तुम्हारा ये मदारी वाला खेल 10-12 दिन से ज़्यादा चलने वाला नहीं है। पुलिस की रिपोर्ट आने वाली है, सारा खेल चौपट होने वाला है तुम्हारा। बेटियां तो यहाँ रो रही हैं, बोल रही हैं कि जी हमें तो इंसाफ मिल ही नहीं रो रहा। रही है, वो मीडिया रो रही है जो वेंटिलेटर पर थी। बेटियां वो कह रहे हैं कि हमें तो इंसाफ ही नहीं मिल रहा है। केरला फाइल्स आई थी ना, केरला फाइल्स स्टोरी, वो केरला स्टोरी यही शो कर रही थी कि कैसे बेटियों को ब्रेन वॉश करके ISIS भेज दिया जाएगा। इनका ब्रेन वॉश हुआ है पहलवानों का? ब्रेन वॉश करके जंतर मंतर ले आई है। कौन लेके आया ब्रेन वॉश करके जंतर मंतर? कौन फाइनेंस कर रहा है? ये जो पहलवान जो बैठे हुए हैं, जो केस लड़ रहे हैं, मैं इन पहलवानों को ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, अपने खातों से स्टेटमेंट दिखा दें कि हम कपिल सिब्बल को पैसे दे रहे हैं। 1 तारीख के 50 लाख रुपए लेता है वो, एक भी पहलवान। कौन पैसे दे रहा है कपिल सिब्बल को? मतलब आप कह रहे हैं, आपका नाम क्या हुआ भाई साहब? मेरा नाम सोनू कुमार है। सोनू कुमार जी कह रहे हैं कि पूरी कॉन्स्पिरेसी चल रही है। और सोमनाथ भारती जो खाट खटोले लेके वहाँ पहुँच गया, सोमनाथ भारती जो खुद अपनी बीवी को तंग करने के आरोप में तलाक के चक्कर में भागा फिर रहा था। और भी लोगों से बात कर लो भाई साहब, आपकी इजाजत हो तो, क्या कि आप तो लड़ना चालू कर दिया था। आपका नाम? बेटियां भी खड़ी है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगी। नाम आपका? मानवी। मानवी, तो आपने देखा ये प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, सुना आपने इसके बारे में? जी। क्या लगता है सुन के? मतलब अगर ऐसा सच है तो यू मस्ट प्रूव इन कोर्ट, क्योंकि बोलने से तो ना कोई गलत बनता है ना कोई सही बोलता है। और बाकी लोगों के साथ गलत हुआ है कि इन लोगों को मारा गया है, ये सब भी, तो अगर आप लॉज के अगेंस्ट जाओगे तो लोग और लॉ सबके लिए इक्वल है, तो फिर उस हिसाब से एक्शन भी लिया जाएगा। मतलब आप कह रहे हो कि इतना बड़ी बात को नहीं बनाना चाहिए था, जैसे वो कह रही है कि हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम किसी भी, इनको पहले गिरफ्तार करो, इनको सारे पदों से इनको इस्तीफा करवाओ, तो ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। तो सेंस ही नहीं है ना बात की, क्योंकि पब्लिक के हिसाब से तो गवर्नमेंट कभी ना चली है ना चल सकती है, वो लॉज के अकॉर्डिंगली चलती है। और इतना सब कुछ लिखा गया, इतना बनाया गया 3 साल लगा करके, अगर इतने अमेंडमेंट्स कर करके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा। लोगों के धरने के ऊपर तो कुछ चेंज नहीं होगा, ना हो सकता है। ना हो सकता है। अब मैं थोड़ा अपोजिशन की बात करूंगी। कांग्रेस, आप तो मुझे लगता है थोड़ा सा मतलब जागरूक हो इन सब मामलों में, क्योंकि आप इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो। तो ये जो विपक्ष ने एक हाँ, आप ले लो, कोई नहीं, आप ले लो।